निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के बारे में। अगर आप निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे जाके अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ, आंसर की के साथ अपलोड है, उसको भी जाकर ज़रूर देखिए। वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र ने निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। यदि आप निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे आप उस कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। तो की पॉइंट्स जो है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026, फ्री कोचिंग स्कीम 2026, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, के डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत आपको प्रदान की जाएगी। निःशुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु दिशा निर्देश विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे उसको आपको एक बार बता देता हूँ। इंक्लूड दिस पोस्ट, इस वीडियो में क्या है, कुछ बिंदु हैं जिस पर विस्तार से आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उससे पहले यदि आप किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या फिर कोई भी जानकारी जो छूट जाए उसको नहीं जान पाएंगे तो आप इस कोचिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, पहला देखते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, का एक छोटा सामान्य परिचय देखेंगे। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस शैक्षिक पहल अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग 2026 के बारे में बात करेंगे। तीसरा देखेंगे निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 में उपलब्ध सुविधाएं क्या होंगी। चौथा, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न क्या रहेंगे। पांचवा, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवश्यक नियमावली क्या होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। छठवां देखेंगे हम निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक सामान्य निर्देश क्या हैं। सातवां, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 कोचिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे। आठवां, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। और नौवां, कोचिंग स्कीम का रिजल्ट, जो कि अभी तो आप फॉर्म भरे ही नहीं है तो रिजल्ट की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बात करेंगे। 10वां है चयन सूची, वेटिंग लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट, प्लेस, जो भी है, कहाँ कब आपको परीक्षा देना है, कहाँ आपको कोचिंग मिलना है, वेटिंग लिस्ट जो भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तमाम चीज़ें, डेट कब से कब तक, तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि इन तमाम 1 से 10 बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको इस कोचिंग का फ़ायदा कैसे मिलेगा और विस्तृत रूप से आप इस कोचिंग का फ़ायदा कैसे ले पाएंगे, ताकि भविष्य में यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोचिंग के माध्यम से आप कोचिंग प्राप्त करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोई सवाल आपके मन में हो करियर से रिलेटेड या इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में क्या है। यहाँ पे पहला देखते हैं हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, का सामान्य परिचय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने सन 1996 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की थी। इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में 8 जनवरी सन 1997 को प्रकाशित किया गया। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय MGAHV वर्धा महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1997 में हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य मोटो ज्ञान शांति मैत्री है। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 212 एकड़ के हरित परिसर में फैला है। विश्वविद्यालय प्रबंधन और मानविकी में विविध स्नातक UG, स्नातकोत्तर PG और डॉक्टरेट PhD पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ प्रवेश प्रक्रिया मुख्य रूप से CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG और PG जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता है। यहाँ हिंदी साहित्य के अलावा जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, समाज विज्ञान, मानविकी, B.Ed, MBA और MSW जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय दूर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी संचालित करता है। दूसरा देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहल अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग 2026। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन DAF के माध्यम से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र DEC डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस सेंटर को संचालित किया गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी चयन आयोग SSC तथा बैंकिंग सेवा की निःशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं को उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना है। इसके अनुसार इच्छुक आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह कोचिंग छात्रों को प्रशासनिक नौकरियों के लिए तैयार करती है। कोचिंग का उद्देश्य छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं या फिर स्टेट लेवल की परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, ताकि वे उस काबिल बन के प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल होके अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकें। देखते हैं तीसरा बिंदु में 3 निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 में उपलब्ध सुविधाएं क्या होंगी। पहला, निःशुल्क कोचिंग कर्मचारी चयन आयोग SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा बैंकिंग IBPS के माध्यम से जो बैंकिंग में सेवाएं के लिए परीक्षा आयोजित होती है, उसके लिए पूरी तरह से निःशुल्क कोचिंग आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा, स्टाइपेंड चयनित जितने भी छात्र होंगे उनको प्रति माह 4000 स्टाइपेंड राशि प्रदान की जाएगी। कोर्स की अवधि होगी 6 महीने की। उपलब्ध सुविधाएं आपको मिलेंगी लाइब्रेरी और फ्री वाईफाई इंटरनेट। अतिरिक्त कक्षाएं SSC तथा बैंकिंग सेवा के अलावा UPSC तथा अन्य कक्षाएं भी समय समय पर आयोजित होती हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, सिविल सेवा परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। आप समय समय पर यदि हमारे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं तो
वीडियो के माध्यम से आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो भी कोचिंग से संबंधित किसी भी राज्य में प्रदान की जाएगी तो इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। चौथा देखते हैं, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न क्या होने वाले हैं। पहला, चयन प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा। इस कोचिंग के लिए कोई प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम आयोजित नहीं की जाएगी। 12वीं और स्नातक कक्षाओं में प्राप्त अंक के द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची के आधार पर 100 छात्रों का चयन कोचिंग के लिए किया जाएगा। डेक यानी कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस में निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश 12वीं और स्नातक में प्राप्तांकों के मेरिट के अनुसार आपका चयन होना है। कुल 100 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिनकी मेरिट सूची बनेगी। ऐसे मेरिट सूची द्वारा चयनित विद्यार्थियों को उनके आधार से संलग्न बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 4,000 रुपये छात्रवृत्ति इसका स्टाइपेंड के रूप में प्रदान की जाएगी। यहाँ स्टाइपेंड उनकी कक्षाओं में 90% अनिवार्य उपस्थिति और उनकी संतोषजनक प्रगति के सतत मूल्यांकन के आधार पर आपको प्राप्त होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद ही आपको 4,000 की राशि उपलब्ध हो पाएगी तो आप हो सकता है संशय की स्थिति में है। कहने का मतलब यह है कि आप वहाँ पे नियमित रूप से 90% कक्षाएं 6 महीने में यदि 180 दिन की कक्षाएं लगी है तो आपको 90% दिन आपको कम से कम 150 दिन से 160 दिन के अंतर्गत आपको उसमें उपस्थिति देनी होगी। साथ ही साथ आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं तो जो भी टेस्ट वगैरह देंगे वहाँ पे, जो वहाँ से आपको प्रदान की जाएगी, उसमें भी आपको अच्छे स्तर की स्थिति उपलब्ध होगी और जिसको आपको लेके रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कह सकते हैं कि 4,000 की स्टाइपेंड राशि प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण तिथि क्या है? ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 6 मार्च 2026 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16 मार्च 2026 रात 11:59 तक। सीटों की निर्धारित संख्या। चौथा देखते हैं, पहला, कर्मचारी चयन आयोग SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 50 सीटें हैं और दूसरा, बैंकिंग यानी कि IBPS के द्वारा आयोजित बैंकिंग परीक्षा के लिए 50 सीटें हैं। अनुसूचित जाति SC के लिए 70 सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 30 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी सीटों में 30% सीट महिला आवेदकों के लिए रिजर्व है। कोचिंग स्थल है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा महाराष्ट्र, भारत, गांधी हिल्स, वर्धा महाराष्ट्र। पिन कोड है 442001। पांचवा देखते हैं, निःशुल्क UPSC कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवश्यक नियमावली क्या है। पहला, छात्र के पास एक वैलिड आधार नंबर और उससे जुड़ा आधार सीडिंग वाला खाता होना चाहिए। आवेदन करते समय यदि छात्र के पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है तो वह अपना EID नंबर जमा कर सकता है। हालांकि भुगतान या फिर यानी कि स्टाइपेंड की राशि उसको तभी मिल पाएगी जब वह आधार सीडेड बैंक खाता कोचिंग स्थल में प्रदान करेगा। दूसरा, आय प्रमाण पत्र स्वनियोजित माता पिता या फिर अभिभावक जिसकी भी हो, आय की घोषणा तहसीलदार से नीचे के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब तहसीलदार या फिर SDM महोदय का आपको आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना पड़ेगा। नौकरी पेशा यदि कोई माता पिता या फिर अभिभावक है तो उनको अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है तथा अन्य स्रोतों से किसी भी अतिरिक्त आय सहित राजस्व अधिकारी से समेकित प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। चौथा,
आवेदक के पास केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड की कक्षा 12वीं का प्रमाण पत्र में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप 12वीं में 50% से कम है तो आपको इस कोचिंग का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। 5वां, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की डिग्री में भी आपका 50% न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप कॉलेज में भी स्नातक में 50% नहीं है तो भी इस कोचिंग का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। 6वां, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनकी योग्यता 12वीं है, योजना के तहत लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब उन्होंने 12वीं पास कर ली हो। याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों कि स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे विद्यार्थी भी आवेदन नहीं कर सकते, और 12वीं में भी यदि आप अध्ययनरत हों और स्नातक में भी अध्ययनरत हों या फिर पीजी में भी अंतिम वर्ष में स्नातक और पीजी के अंतिम वर्ष में सेमेस्टर में पढ़ रहे हों तो इस कोचिंग का लाभ आप नहीं ले सकते। आप कोचिंग का लाभ तभी ले पाएंगे जब 12वीं और यूजी या पीजी कंप्लीट रूप से आपका पूरा हो चुका होगा। भारत का आपको नागरिक होना चाहिए। साथ ही छात्र को आवेदन करते समय 12वीं के अंकों की घोषणा करनी होगी। यदि 12वीं में 50 से कम है तो उस व्यक्ति का इस योजना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ किसी विशेष छात्र द्वारा अधिकतम 2 बार लिया जा सकता है, चाहे वह विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी भी बार बैठने का हकदार क्यों ना हो। कहने का मतलब, आप भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कोचिंग संस्थान जो कि शासन के द्वारा संचालित है, उसमें आपको अधिकतम 2 बार ही कोचिंग लेने का अवसर प्राप्त होगा। 2 से 3 बार आप किसी भी स्तर में, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, किसी भी जगह पे आप कोचिंग के लिए अपनी दावेदारी नहीं कर सकते। आपको घोषणा भी देनी होगी कि आप किसी भी अन्य योजनाओं में, चाहे वो केंद्र से हो या फिर राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य महत्वपूर्ण कोचिंग जो शासन द्वारा योजना द्वारा चलाई जा रही होगी, उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर कभी भी आपने 2 बार से अधिक बार कोचिंग प्राप्त नहीं किया है। उम्मीदवार को केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी अन्य कोचिंग योजना में लाभ लेने से रोका जाएगा। इसलिए लाभार्थियों की जो सूची होगी, 100 छात्रों की प्रशिक्षण लेने वाले जो उम्मीदवार होंगे, उनकी सूची ऐसे विभाग या फिर ऐसे विश्वविद्यालय या फिर ऐसे शासकीय संस्थान जहां पे इस तरह के कोचिंग स्कीम शासन द्वारा या फिर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार द्वारा हो चलाए जाते हैं, उन तमाम जगहों पर आपकी सूची प्रेषित की जाएगी। और आधार से क्योंकि आपका डाटा सीधे आधार से लिंक होता है, सारी जानकारी ऑनलाइन में रजिस्टर्ड होती है, तो किसी भी अन्य माध्यम से आप अन्य जगह पे कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। केवल एससी और ओबीसी वर्ग से संबंधित जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये या फिर उससे कम है प्रतिवर्ष है, वे योजना के तहत प्राप्त होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एससी ओबीसी उम्मीदवार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या फिर संबंधित राज्य सरकारों की इसी तरह की योजनाओं के तहत भी आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन में बताए गए अनुसार अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर
कि पात्रता का प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान एवं अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुसार विचारणीय होगी। मतलब राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी समय समय पर जो भी आदेश जारी होते हैं किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेके, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही आपकी दावेदारी सिद्ध की जाएगी और आपको तमाम तरह से जो भी दस्तावेज शासन की तरफ से, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जो भी आपको प्रदान किया जाता है तो उन सभी चीज़ों को आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। छठवां, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय सामान्य निर्देश क्या हैं। पहला, ऑनलाइन आवेदन करते समय 10वीं मार्कशीट में जो विवरण रहेगा उसी के हिसाब से आपको ऑनलाइन भरते समय जानकारी देनी होगी। जो मार्कशीट में जैसा लिखा है, जो जानकारी है, चाहे नाम, डेट ऑफ बर्थ या जो भी है, अंक जो भी प्राप्त वगैरह किए हैं, संस्थान कहाँ से पढ़े हैं, कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपका 10वीं 12वीं का जो भी रिजल्ट है उसके हिसाब से आपको जानकारी देना पड़ेगा। आपके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालित रूप से होना चाहिए, क्योंकि इसी पर अन्य समस्त जो भी जानकारी आपके प्रवेश से संबंधित चीज़ें जो भी होंगी उनको इस नंबर और ईमेल पर प्रेषित की जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा और देना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करने से वेबसाइट जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वह सही रूप से खुलेगा और सही तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आप ओल्ड वर्जन का क्रोम ब्राउज़र या फिर अन्य किसी भी ब्राउज़र का उपयोग करेंगे तो हो सकता है आपका स्कॉलरशिप का मतलब ये जो इस कोचिंग स्कीम का जो भी इसको पोर्टल होगा वो सही ढंग से ना खुले और आप ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो जाएं। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत कोचिंग में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपनी पात्रता मानदंड के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि जो भी इस कोचिंग के लिए आवश्यक अर्हता यानी कि पात्रता या भी जो भी जरूरी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही हैं वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आप इस कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास ईमेल पता और पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या अन्य जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह जो भी है, वोटर आईडी कार्ड, जो भी जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत 18 दस्तावेज होते हैं उसमें कोई सा भी कुछ भी होना चाहिए। प्रवेश के समय उम्मीदवार को अपनी आयु, योग्यता और जाति से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि उम्मीदवार सत्यापन के समय मूल दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को इस संबंध में बिना किसी सूचना के रद्द माना जाएगा। यदि आप इस कोचिंग का लाभ लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो भी आज के डेट में मतलब आवेदन करने के ठीक पहले आपको पर्याप्त रूप से रिजल्ट डिक्लेयर्ड वाला मार्कशीट उपलब्ध कराना पड़ेगा जब आपका प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी होगी। विज्ञापन में बताए गए अनुसूचित जाति SC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए जो भी शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा में छूट, जाति प्रमाण संबंधी नॉन क्रीमी लेयर की प्रमाण संबंधी या फिर अन्य दस्तावेज जो भी राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं वो शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अधीन ही माना जाएगा। केवल SC और OBC वर्ग के विद्यार्थी ही जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है वे ही इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। विश्वविद्यालय के पास चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी नियम, शर्तों, दिशा निर्देशों में संशोधन, परिवर्तन या फिर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रावास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मतलब यदि आप इस कोचिंग सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं और यदि आपका इस कोचिंग में प्रवेश मिल जाता है तो आपको छात्रावास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कार्यक्रम की अवधि 6 माह के लिए है। 6 माह के लिए आपको किसी प्रकार की हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और अन्य जो भी सुविधाएं थी वो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से शुरू करके देख सकते हैं। चयनित छात्र पाठ्यक्रम की अवधि तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इंटरनेट और पुस्तकालय सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। आवेदन करने में यदि कोई असुविधा हो तो dec.mghv@hindivisv.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। 7वां देखते हैं बिंदु में क्या है। निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। पहला, उम्मीदवार का वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर वगैरह होना चाहिए। दूसरा, वैलिड पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या भी जो भी 18 दस्तावेज शासन की ओर से मान्यता प्राप्त होते हैं वे होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र SC OBC का होना चाहिए। OBC प्रमाण पत्र नवीनतम और केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। PWD यानी कि जहां पर फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैं, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति जो भी हैं, उनको जहां लागू हो वहां पर अपना मार्कशीट यानी कि डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है। निम्नलिखित प्रमाण पत्र और भी आपको जरूरी होंगे। 10वीं 12वीं और स्नातक की मार्कशीट आपको उपलब्ध करानी होगी। आय प्रमाण पत्र, स्वनियोजित माता पिता या फिर अभिभावक की आय की घोषणा तहसीलदार के नीचे के राजस्व अधिकारी के नीचे से नहीं होना चाहिए। तहसीलदार या फिर SDM महोदय के ऊपर के जो भी अधिकारी होंगे अधिकृत, उनका ही आपको आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। नौकरी पेशा या फिर माता पिता अभिभावक जो भी हैं, अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र संबंधी जो भी जानकारी है उनको प्राप्त करके सबमिट करना पड़ेगा। अन्य आय के स्रोतों के अलावा समस्त राजस्व से आय संबंधी जानकारी भी आपको समेकित रूप से प्रमाण पत्र के साथ जमा करना पड़ेगा। सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यदि आपको पहले मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर लिया है तो उससे संबंधित भी आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यदि आप इस योजना का लाभ पहले ले चुके हैं, एक बार लिए हैं, तो उसकी सूचना और जानकारी या जो भी दस्तावेज आपको जब कोचिंग प्राप्त की गई थी, आप प्राप्त किए थे, तो उससे संबंधित जो भी आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए थे उन सभी की जानकारी आपको कोचिंग में प्रदान करनी पड़ेगी। अधिकतम एक उम्मीदवार को इस योजना का लाभ दो ही बार मिल सकता है। किसी भी केंद्र या फिर राज्य सरकार जहां पे इस तरह की शासकीय नियमों के अधीन शासकीय संस्थान द्वारा कोचिंग स्कीम निःशुल्क रूप से शासन द्वारा प्रदान की जाती है, उन तमाम जगहों पे आप सिर्फ 2 ही बार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 2 से ज़्यादा बार किसी भी प्रकार की कोचिंग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो यह आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संकेत दे सकता है। 8वां देखते हैं, निःशुल्क कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा। ये 3 वेबसाइट आपको दिख रहा है, hindivisv.org, दूसरा dec.hindivisv.org या फिर mghv.samarth.edu.in। इन तमाम वेबसाइट में ये तीनों विश्वविद्यालय के वेबसाइट हैं, ऑफिशियल वेबसाइट हैं। आप तीनों में से किसी में भी जाके अपना
लिंक कर सकते हैं। तो पहला क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्टर जहाँ पे लिखा होगा आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके आपको अपना पंजीकरण करने के लिए नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रोफाइल पूरी होने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी दस्तावेज आपको अपलोड करने को बोला जाएगा उसको आपको अपलोड करना है। जो भी जानकारी आप भर रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप क्लियर कर लीजिए कि आप सही भरे हैं और जानकारी आप सही दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उसको अपलोड सही तरीके से कर रहे हैं, कोई फेक या फिर गलत जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। फिर आप कंफर्म करके जो भी है रजिस्टर करने का लिंक रहेगा उसको आप कर दीजिए और फिर प्रोफाइल को लॉक कर दीजिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, प्रोग्राम को चयन करेंगे। प्रोग्राम में जो भी स्थिति जहाँ पे दिख रहा होगा आपको उसको क्लिक करना है। समस्त दस्तावेज जो भी विवरण जो जानकारी वहाँ पर उपलब्ध होगी या आपको भरने को बोला जाएगा उन तमाम चीज़ों को आप उस पर भरिए, अपलोड करिए। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आवेदन भरते समय पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो जाइए कि जो भी आप जानकारी भरे हैं, जो भी दस्तावेज आप अपलोड किए हैं वो सही है। जिस जगह पे जो अपलोड करने को बोला गया था वो तमाम चीज़ें आपने सही जगह पे अपलोड करी है, जानकारी दी है। फिर अंतिम रूप से सही तरीके से जांच करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप आवेदन का एक बार प्रिंट आउट जरूर लेके रखिए, वो भविष्य के लिए आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। क्योंकि प्रवेश के समय जब आपका निःशुल्क कोचिंग स्कीम के तहत प्रवेश मिल जाएगा तो आपको ऑनलाइन आवेदन जो आप किए थे उसकी हार्ड कॉपी आपको संस्थान में जमा करनी पड़ेगी। आधिकारिक वेबसाइट नीचे भी दिया है दोस्तों, hindiviswa.org, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और ईमेल भी दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। आप इन दोनों ईमेल पे किसी भी प्रकार की समस्या है तो अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। पीले रंग में आपको दिख रहा होगा dec.mghv@hindiviswa.ac.in, इस पर आप अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में जो कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग में जो आवेदन, प्रवेश एवं मेरिट आधारित चयन की समस्त प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप अप टू डेट होने के बाद ही करिए। आप यदि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे होंगे, किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट करिए। मैं ऑनलाइन आवेदन डेमो ग्रुप में वीडियो बनाकर आपको चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। इस तरह के वीडियो दोस्तों मैं लाते रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे जाके अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, अलग अलग सेक्शन में कैटेगरीज में बटे हुए हैं दोस्तों, आप उनको जाकर जरूर देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आशा है इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु में कम शब्दों में अधिक जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश की है। किसी प्रकार की समस्या या फिर समझ नहीं वाली चीज़ है, नहीं आने वाली चीज़ें हैं तो आप वीडियो को फिर से शुरू करके आराम से धीरे धीरे समझते हुए देख सकते हैं। कोई समस्या, कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। करियर से संबंधित कोई समस्या या जानकारी चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का सुझाव या फिर इस वीडियो में कमी है उसको भी मुझे बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि अगले वीडियो में या फिर अगले पोस्ट में अन्य जानकारी के साथ उसको अपडेट कर दिया जाए। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरों को इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने आसपास दोस्तों को, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को, ताकि वो भी इन कोचिंग स्कीम का फ़ायदा ले सकें और शासकीय सेवक जिस पोस्ट में जाना चाहते हैं उसके संबंध में
इन वीडियोस का कोचिंग का लाभ लेके अपने भविष्य को साकार रूप से सफल बना सकें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।